नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें होता है एथिल फॉर्मेट प्राप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एथिल फॉर्मेट प्राप्त हमें कब होगा, जब फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किया जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की रचना का विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। शरीर की रचना विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है एनाटॉमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। एनाटॉमी जो है शरीर के रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है। कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है, तो यह फैलती है प्लेग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लेग बीमारी जो है यह सबसे तीव्र गति से फैलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में क्या होता है। स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में क्या होता है, तो ये होता है पुनर्जनन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पुनर्जनन जो है स्पाइरागोइरा और प्लेनेरिया में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है, तो यह है इंसोमेरिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंसोमेरिया जो है नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक कौन सा है। यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक कौन सा है, तो यह है माइक्रोबैक्टीरियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। माइक्रोबैक्टीरियम जो है यह यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में नम्नीकरण होता है। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है, तो ये होता है छोटी आंत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। छोटी आंत में जो है आहार नाल के प्रोटीन्स की अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, तो यह ल्यूकोपिनिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ल्यूकोपिनिया जो है यह रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, तो यह होती है निकेल की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चॉकलेट में सबसे अधिक मात्रा में निकेल का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्वीय केंद्र होता है। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ पर होता है, तो ये होता है शरीर के मध्य में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शरीर के मध्य में दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्वीय केंद्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम किसका एक मिश्र धातु है। मैग्नीशियम किसका एक मिश्र धातु है, तो यह एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जिससे कि व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जिससे कि व्यक्ति की आँखों का रंग जो है निश्चित करता है। तो ये होता है परितारिका, जिसे कि आइरिस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइरिस जो है यह व्यक्ति की आँखों को रंग का जो है निश्चित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देख सकता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देख सकता है। तो ये देख सकता है जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है। तो ये है लिथियम, सोडियम, कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लिथियम, सोडियम, कैल्शियम जो है यह तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो वो है सोनार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सोनार जो है वह उपकरण है जो कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। तो ये किया जाता है वसा को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वसा को उबालकर जो है कास्टिक सोडा को वसा उबालकर जो है साबुन तैयार किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकार की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से ऊपर स्थापित की। तो ये कि गोलकनाथ मामले में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गोलकनाथ मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है। पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है। तो ये जाना जाता है लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लाला लाजपत राय जो है पंजाब का शेर के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया। तो ये 42वें संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन द्वारा जो है शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्य का समर्थन चाहिए। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 50 सदस्य का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास कहाँ था। आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास कहाँ था। तो वो था पंजाब में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास जो है पंजाब में था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें किसके लिए है। उपनिषद पुस्तकें किसके लिए है। तो यह दर्शन के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उपनिषद पुस्तकें जो है यह दर्शन के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
नेसेट किस देश की संसद का नाम है? नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो यह है इजराइल की। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इजराइल की संसद का नाम जो है नेसेट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः अनुमोदित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में कब होती है? कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में कब होती है? तो वो होती है स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्थैतिक विकास प्रारंभ हो तब कोई अर्थव्यवस्था जो है टेक ऑफ अवस्था में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है? यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है? तो ये करते हैं जिब्राल्टर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जिब्राल्टर जो है यह यूरोप तथा अफ्रीका को जो है जल संधि पृथक करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कृष्ण प्रथम ने जो है एलोरा के पर्वतों को कटवाकर जो है प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जो है जब कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं तो कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह एल्युमिनियम के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रेणुकूट जो है एल्युमिनियम के लिए जो है प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है? तो यह गुजरात में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गुजरात में जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल जो है लोथल गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो वो था हुमायूं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हुमायूं जो है गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह श्रीलंका में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दांत का मंदिर जो है श्रीलंका में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा? किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा? तो ये पड़ा था गुप्त वंश को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुप्त वंश को जो है हुनों से आक्रमण करने का सामना करना पड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे 1972 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1972 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तलवंडी जो पाकिस्तान में है
किससे संबंध पवित्र स्थल है? तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है, किससे संबंधित पवित्र स्थल है? तो यह है गुरु नानक देव से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरु नानक देव से जो है तलवंडी जो अब पाकिस्तान में स्थित है, यह गुरु नानक का पवित्र स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बम्बई में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना जो है बम्बई में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो यह है सहारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सहारा जो है यह संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? तो यह लोकसभा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकसभा जो है भारत की संसद का भाग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन है? भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन सा है? तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है भारत में शकों को प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो यह शतपथ ब्राह्मण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण जो है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो वो था जहांगीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जहांगीर जो है सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में शामिल है? भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में कौन सा शामिल है? तो यह ताड़ का वृक्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ताड़ का वृक्ष जो है भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के पास जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जो है अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति जो है होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो यह है काराकास में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काराकास में जो है दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य कब बने थे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य कब बने थे? तो ये बने थे 31 अक्टूबर 2019 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जलरागी क्लोराइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जलरागी क्लोराइड जो है
जो पदार्थ जल के संपर्क में होने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अबिंदुकता दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये सिलेंडरी लेंस का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिलेंडरी लेंस का प्रयोग जो है अबिंदुकता को जो है दूर करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था थॉमस एडिसन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थॉमस एडिसन ने जो है पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कौन सा है? तो ये ओडोंटोलॉजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओडोंटोलॉजी जो है यह दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।